हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय संख्या 14 श्लोक संख्या 26 और 27। 26वां श्लोक पढ़ता हूँ। माम चाये अविभ्यचारेण भक्ति योगेन सेवते सह गुणान समतीत्य एतान ब्रह्म भुवाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वे तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद तक पहुंच जाता है। अंजू माता जी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा। जो समस्त परिस्थितियों में एकांतिक भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है। जो गुणातीत होने का उपाय क्या है इसके बारे में इस श्लोक में चर्चा हो रही है कि वह प्रकृति के 3 गुणों को कैसे लांघता है। दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। साधन क्या है कि आप प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाएं। शब्दार्थ में 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। एक है अव्यभिचारेण, बिना विचलित हुए। दूसरा है भक्ति योगेन, भक्ति से। सेवते, सेवा करता है। ब्रह्म भुवाय, ब्रह्म के पद के ऊपर तक उठा हुआ। इन शब्दों को समझने का प्रयास करेंगे। समस्त परिस्थितियों में चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, हालात कैसे भी हो, सिचुएशन कैसे भी हो, आपको समस्त परिस्थितियों में विचलित हुए बिना भक्ति करने का प्रयास करना है। भक्ति करनी है। अव्यभिचारेण एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है जिसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है। अव्यभिचारेण मतलब जहाँ व्याभिचार ना हो। अब व्याभिचार क्या है पहले ये समझ लें, फिर अव्यभिचार समझें। व्याभिचार शब्द इस्तेमाल होता है अपने को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध बनाना। जैसे हम कहते हैं कि किसी स्त्री ने किसी पर पुरुष के साथ संबंध बनाया तो व्याभिचारिणी कहलाती है। और अगर किसी पुरुष ने अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध बनाया तो व्याभिचारी कहलाता है। मतलब व्याभिचारी या व्याभिचारिणी इसका उल्टा होता है अव्याभिचारी या अव्याभिचारिणी। तो अव्याभिचारी का मतलब क्या हो गया कि आपको अपने को छोड़ के दूसरे के साथ संबंध नहीं बनाना। अपने कौन है? भगवान, जिनके हम अंश हैं। तो उनको छोड़ के किसी दूसरे के साथ संबंध नहीं रखना है, अर्थात आपको विचलित नहीं होना है। ये भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, इधर भी चला जाऊँ, उधर भी चला जाऊँ, ऐसे भी कर लूँ, वैसे भी कर लूँ, नहीं। एक लक्ष्य, एकांतिक भाव, एक लक्ष्य होना चाहिए। अब भक्ति योगेन अर्थात भक्ति से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, अर्थात पूर्ण भक्ति में लग जाता है। ऐसा व्यक्ति प्रकृति के 3 गुणों को तुरंत लांघ जाता है। गुणान समतीत्य एतान मतलब प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर पद तक पहुंच जाता है। ब्रह्म भुवाय कल्पते, ब्रह्म के पद तक ऊपर उठा हुआ। अब हम जो है प्रभुपाद का तात्पर्य पढ़ते हैं, बाद में समराइज करेंगे। यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है दिव्य स्तुति प्राप्त करने का साधन क्या है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है
कि भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण के कार्यों में लगाए। इस कॉन्शियसनेस शुड बी कृष्णा कॉन्शियस, ना कि भौतिक कॉन्शियस। उस मटेरियल कॉन्शियस नहीं होनी चाहिए। उसकी कॉन्शियस जो है स्पिरिचुअल कॉन्शियस होनी चाहिए, कृष्णा कॉन्शियस होनी चाहिए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है। मतलब कृष्ण के लिए किया गया कार्य जो है भक्ति योग हो जाता है, जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं, अपितु उनके विभिन्न पूर्णांश भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णांश की सेवा में प्रवृत्त होता है, उसे दिव्य पद पर स्थित मानना चाहिए। दीप्ति जी ऑडियो ऑफ कर लीजिएगा अपना प्लीज। साक्षी है, कौन है? जब आप भगवान के स्वांश या स्वयं भगवान की सेवा में प्रवृत्त हो जाते हैं, डीपली इन्वॉल्व हो जाते हैं, केवल उन्हीं की सेवा करते हैं, अपने सारे कार्य उनके प्रति होते हैं, तब उसे दिव्य पद में स्थित समझना चाहिए। तब उसको जो है पोजीशन जो है ट्रांसेंडेंटल हो जाती है, भौतिक नहीं रहती। ये ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ऐसे ईश्वर तुल्य महापुरुष सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं, उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। ईश्वर तुल्य महापुरुष सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं, ये शब्द भगवान के लिए इस्तेमाल हो रहा है, भगवान के स्व अंशों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। अतएव यदि कोई कृष्ण या उसके पूर्णांशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है, यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है, लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। यही 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में चर्चा आती है, देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुत्य। प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है अगर वो भगवान की शरण में आ जाता है। अब देखिए, इसकी व्याख्या पहले ही 7वें अध्याय में की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। ममैव अंश है, जीव लोक है, जीव भूत है, सनातन। ये जीव मेरा ही भिन्न और सनातन अंश है। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश हैं, उसी प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में होने के सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है। क्योंकि जो भगवान के हम अंश हैं, एक बूंद है अगर हम, तो हम में भी वही गुण होंगे जो भगवान के अंदर है। वो गुण हैं हमारे अंदर पर ढक गए हैं, कवर अप हो गए हैं। इस वक्त जो है वो विजिबल नहीं है। अभी गुणों की चर्चा करें, किंतु व्यक्तित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है, और भगवान और भक्त के बीच में प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतः भगवान में और भक्ति में दो व्यक्तियों में व्यष्टित्व वर्तमान रहता है, मतलब इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। अन्यथा भक्ति योग का कोई अर्थ नहीं है। यदि कोई भगवान जैसे दिव्य पद पर स्थित नहीं है, तो वह भगवान की सेवा नहीं कर सकता। भगवान जैसे दिव्य पद पर स्थित होना पड़ेगा, तब आप भगवान की सेवा कर पाएंगे। उदाहरणार्थ, राजा का निजी सहायक बनने के लिए कुछ योग्यताएं आवश्यक हैं। भगवत सेवा के लिए यही योग्यता है कि ब्रह्म बना जाए, अर्थात भौतिक कर्मश से मुक्त हुआ जाए। तो ब्रह्म की परिभाषा क्या है, क्या गुण होते हैं, इनकी चर्चा करेंगे। वैदिक साहित्य में कहा गया है ब्रह्मैव संब्रह्म पयोति। इसका अर्थ है गुणात्मक रूप से मनुष्य को ब्रह्म से एकाकार हो जाना चाहिए, लेकिन ब्रह्मत्व प्राप्त करने पर मनुष्य व्यष्टि आत्मा के रूप में अपने शाश्वत ब्रह्म स्वरूप को नहीं खोता।
उसकी इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस और इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहती है। अब देखिए, क्वालिफिकेशन टू अटेन ब्रह्म। ब्रह्म भुआय कल्पते मीन्स जो भक्ति योग के द्वारा मेरे श्याम सुंदर स्वरूप जो तुम्हारे सामने मैं खड़ा हूँ, रथ पे विराजमान हूँ, सेवा करता है, वही व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करने में सक्षम होता है। मतलब भगवान के जो स्वरूप स्वांश किसी भी स्वरूप की आप सेवा करते हो, तो सेवा करने के बाद आप ब्रह्म पद को प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो, योग्य हो जाते हो। 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में अभी हम पीछे चर्चा करेंगे। जिसने ज्ञान के द्वारा जीव एवं प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया है, किंतु विज्ञान अर्थात सेवा नहीं प्राप्त की है, वह गुणातीत नहीं हो सकता। थ्योरेटिकल नॉलेज से नहीं होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज। ज्ञान मिल गया पर विज्ञान के अंदर आना है। अब जो भक्ति योग के द्वारा मेरी शरण में आ जाता है, 7वें अध्याय के 14वें श्लोक की मैंने चर्चा करी। माँ मैं प्रबंधनते माया मेताम तरंती थे, वही तीनों लोगों के गुणों को पार करके अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। ब्रह्म बुहाए अर्थात उसमें आत्मा के 8 गुण प्रकट हो जाते हैं। यही 8 गुण भगवान के अंदर भी हैं, क्योंकि हम उनके अंश हैं। तो अंश होने के नाते जो अंशी है उसके गुण भी हमारे अंदर हैं, और इतने सूक्ष्म हैं और भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आके दबे हुए हैं, ढके हुए हैं, ओपन अप नहीं है, मैनिफेस्टेड नहीं है, एक्सपोज नहीं। परंतु अगर हम भगवान का प्रेम प्राप्त करने की योग्यता प्राप्त कर लेते हो, भगवान की शरण में आ जाते हो और अपना स्वाभाविक स्वरूप प्राप्त कर लेते हो, तो आत्मा के 8 गुण ऑटोमेटिकली प्रकट हो जाते हैं। 8 गुण क्या हैं? छांदोग्य उपनिषद 8वां खंड 1 श्लोक। नो सिन पाप रहित, नो डेथ मृत्यु रहित, नो ओल्ड एज जरा रहित, नो हंगर भोजन इच्छा रहित, नो थर्स्ट काम पिपासा शून्य प्यास नहीं होगी, नो लेमेंटेशन शोक नहीं होगा, फुल्ली ट्रूथफुल सत्य काम एंड ऑल डिजायर्स ऑटोमेटिकली सेटिस्फाइड, सत्य संकल्प। भक्ति करने से आपका स्वरूप समाप्त नहीं हो जाता, आपकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बनी रहती है। मीन्स वो ब्रह्म में लीन नहीं होता। लिबरेशन के बाद भी उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी व्यष्टि आत्मा व्यष्टि रूप में उपस्थित रहती है, उसके बिना कोई दूसरा उपाय नहीं। 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में चर्चा आई कि वो मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। समद्भावम यान्ति, मेरे स्वभाव को प्राप्त कर लेता है। 14वें अध्याय के बाद 2 श्लोक में चर्चा आई कि वह मेरे जैसी दिव्य प्रकृति को प्राप्त कर सकता है। मम साध्यर्मम आगता। और 14वें अध्याय के 19वें श्लोक में चर्चा आई कि वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। मद्भावम स अधिगच्छति, आप जो है भगवान के दिव्य स्वभाव को प्राप्त हो जाते हैं। मुंडक उपनिषद में चर्चा आती है, 3रा मुंडक 1 अध्याय 3रा श्लोक। निरंजन परमम साम्यमुपैति, परम निर्मल हुआ ज्ञानी भक्त सर्वोत्तम समता को प्राप्त कर लेता है। परम निर्मल हुआ, निर्मल मीन्स अर्जुन की तरह, मल नहीं है, कंटामिनेशन नहीं है, गंदगी नहीं है, परम निर्मल हुआ। अब चाहे यहाँ भगवान से समता की बात कही है, किंतु ब्रह्मभूत का यहाँ अर्थ यह है कि जीव अपने 8 गुणों वाली शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेता है, जो हमने 8 गुणों की अभी चर्चा की। ब्रह्मैव सन्य ब्रह्म पियति, बृहत आरण्यक उपनिषद 4वां खंड 4वां अध्याय 6वां श्लोक। ब्रह्म होने के नाते अब ब्रह्म को अटेन कर लेते हो, अर्थात जो अकाम, निष्काम और आप्तकाम और आत्मकाम होता है, उसके प्राणों का उत्क्रमण नहीं होता, वह ब्रह्म ही रहकर ब्रह्म को प्राप्त कर सकता है।
मतलब यू हैव अटेंड दोज 8 क्वालिटीज, तो आप ब्रह्म का हो गए, और अब ब्रह्म को प्राप्त कर रहे हैं मतलब भगवान को प्राप्त कर रहे हैं। ब्रह्म होना पड़ेगा तभी भगवान की प्राप्ति हो पाएगी। अब भगवान की तरह स्वभाव प्राप्त करके भगवान को प्राप्त होता है। स्वभाव भगवान की तरह बनेगा तभी आप भगवान को प्राप्त हो पाएंगे। मीन्स आपको यहाँ पर ये देखना है कि आपकी रिजेम्बलेंस कैसे होगी, जैसे कि भगवान की तरह रिजेंबल करेंगे आप। मीन्स आप भगवान के धाम चले जाएंगे तो भगवान वहाँ आपको जो भी स्वरूप देंगे उस स्वरूप में भगवान की सेवा करेंगे। और भगवान अगर आपको सारूप्य मुक्ति देते हैं, अपने जैसा स्वरूप देते हैं, अपने जैसा ऐश्वर्य देते हैं, साष्टी मुक्ति देते हैं, तो वैसा ही आनंद की आपको प्राप्ति होगी। मीन्स 8 गुण प्राप्त करके भगवान की तरफ बन जाना और भगवान को प्राप्त होना है। मतलब आपका स्वभाव बन गया भगवान की तरह और अब भगवान को प्राप्त हो गए। अब इस तरह के भक्ति योगी कौन है? व्हाट टाइप ऑफ भक्ति योगा इज दिस? भक्ति योग का क्या प्रकार है? नंबर 1, विचलित नहीं होना, इट शुड बी विदाउट डेविएशन। कर्म एवं ज्ञान से रहित, ये स्टेटमेंट जो है रिजेक्ट करती है। कर्म और ज्ञान दोनों हैं, परंतु भक्ति योग में दोनों चीज़ें फिर सबड्यू हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं, नीचे चली जाती हैं। अब श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 19वें श्लोक के 19वें अध्याय के पहले श्लोक में कहते हैं, यो विद्याशुता संपन्न आत्मा नानुमानिकः माया मात्रमिदं ज्ञात्वा ज्ञानम च मयि सन्न्यसेत्। श्री भगवान ने कहा, जिस स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ने प्रकाश पाने तक शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन किया है और जो भौतिक ब्रह्मांड को मात्र मोह समझकर निर्विशेष चिंतन से मुक्त होता है, उसे चाहिए कि वह उस ज्ञान को तथा उसे प्राप्त करने साधनों को मुझे समर्पित कर दे, अर्थात मेरे प्रति समर्पित हो जाए। शर्त क्या है कि आपने अपना स्वरूप जेरे स्वरूप कृष्णेर नित्यदास समझ लिया और आप जो है ज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रीय ज्ञान का अनुशीलन कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उस पर चल रहे हैं और निर्विशेष चिंतन से मुक्त होने जाए। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 14वें श्लोक के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, भक्ताय अहम एकाय गृहाय। एकाय मीन्स केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। भगवद गीता में कहते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति, भक्त ही मुझे जान सकता है। कर्मयोग हो, निष्काम कर्मयोग हो, ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, इन सब का त्याग कर देना है। और ज्ञानी केवल भक्ति योग के द्वारा ही गुणातीत हो सकता है। भक्ति योग को फॉलो करना है, उसी के द्वारा आप गुणातीत हो सकते हो। और अनन्य भक्त गुणातीत होता है, वो भक्ति योग में लगा रहता है। फिर श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 25वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा गया है, शांतवे कारको संगी राजांधो राजसय स्मृता तामसय स्मृति विभ्रष्टो निर्गुणो मद आशया। उस कमरे की लाइट चल रही। आसक्ति रहित कर्ता सात्विक होता है, निजी इच्छा से अंधा हुआ कर्ता राजसिक होता है, और अच्छे बुरे का भेद पूरी तरह भुला देने वाला कर्ता तामसिक होता है। किंतु जिस कर्ता ने मेरी शरण ले रखी है, वे प्रकृति के गुणों से परे माना जाता है। तो प्रकृति से गुणों के परे माना जाने का अर्थ क्या हुआ? भगवान की शरण ले लेना, भगवान के प्रति समर्पित हो जाना, बस। तो यही है अव्याभिचारेण भक्ति योगेन, अर्थात कोई सहारा नहीं, सांसारिक सहारा कोई नहीं, फिर कर्म योग का सहारा नहीं, ज्ञान योग का सहारा नहीं, केवल भक्ति योग का सहारा और किसी का सहारा नहीं। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब आती है इसके बाद श्लोक संख्या 27। लंबा परपट है, कोई बात नहीं, कोशिश करेंगे कि आज समाप्त हो जाए।
ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। कहते निराकार ब्रह्म ज्योति का निश्चय ही मैं आश्रय हूँ। ये शब्दार्थ में से निकल के आता है। अब इसका जो है हम तात्पर्य पढ़ते हैं। ब्रह्म का स्वरूप है अमरता, अविनाशिता, शाश्वतता तथा सुख। ब्रह्म इज भगवान। भगवान का स्वरूप क्या है? अमर, विनाश नहीं होता, शाश्वत है और सुख है। मतलब ब्रह्म तो दिव्य साक्षात्कार का शुभारंभ है। परमात्मा इस दिव्य साक्षात्कार की मध्य तथा द्वितीय अवस्था। भगवान परम सत्य के चरम साक्षात्कार है। मीन्स आप ये लीजिएगा, ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, जो तीन चर्चाएं होती हैं, ब्रह्म का मतलब ये है भगवान शाश्वत हैं, ये बिगिनिंग है। यहाँ ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ज्योति नहीं है, यहाँ ब्रह्म का अर्थ है भगवान शाश्वत है। उसके बाद दूसरी अवस्था है कि भगवान आपके हृदय में विराजमान है परमात्मा रूप में, चित्त मतलब चित्त में विराजमान है, ज्ञान है। और तीसरा है भगवान सच्चिदानंद है, आनंद है, ब्लिस, आनंदमय है, अर्थात परम सत्य के चरम साक्षात्कार। अतः परमात्मा तथा निराकार ब्रह्म दोनों ही परम पुरुष के भीतर रहते हैं, दोनों भगवान के अंदर हैं। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि प्रकृति परमेश्वर की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है और भगवान इस अपरा शक्ति में परा प्रकृति को गर्भस्थ करते हैं। मेष प्रकृति जो है भगवान की इंफीरियर एनर्जी है और सुपीरियर एनर्जी है जीव। अब जो है गर्भस्थ करना है, अर्थात प्रकृति के साथ जीवों का संबंध करा देना है। तो भगवान जब दृष्टिपात करते हैं आँखों से, जीवों का संबंध जो है वो प्रकृति के साथ करा देते हैं। अब ब्रह्मा जी का रोल आरंभ होता है। ब्रह्मा जी उन जीवों को शरीर प्रदान करते हैं उनके कर्म फलों के अनुरूप। अब और भौतिक प्रकृति के लिए आध्यात्मिक स्पर्श है। जब इस प्रकृति के द्वारा बद्ध जीव आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन आरंभ करता है तो वह भौतिक जगत के पद से ऊपर उठने लगता है। मीन्स भगवान ने जीव का संबंध भौतिक प्रकृति से कराया तो भौतिक प्रकृति जो है अपलिफ्ट हो गई, मतलब थोड़ी हायर पोजीशन में आ गई, क्योंकि आध्यात्मिक स्पर्श मिला भगवान का दिव्य नेत्रों का। अब जो बद्ध जीव है, जो बंधन में है हमेशा से, अगर वो जो है ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान के अनुसार चलता है, अर्थात उसका अनुशीलन करने लगता है, तो भौतिक जगत से ऊपर उठ जाता है और क्रमशः परमेश्वर के ब्रह्म बोध तक उठ जाता है। मतलब ब्रह्म का ज्ञान, और ब्रह्म बोध का मतलब है ब्रह्म के ज्ञान के पद तक जा पहुंचता है। ब्रह्म बोध की प्राप्ति आत्म साक्षात्कार दिशा में प्रथम अवस्था है, यदि वह चाहे, लेकिन वह ब्रह्म साक्षात्कार में पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब जब ब्रह्म के बारे में जानने का प्रयास करता है, ब्रह्म के साथ अपने आप को कनेक्ट कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो भौतिक पद को पार कर जाता है। ये ब्रह्मभूतता है, आत्म साक्षात्कार की प्रथम अवस्था है। और यदि वह चाहे तो इसी लेवल पे बना रह सकता है और धीरे धीरे परमात्मा के साक्षात्कार को और भगवान के साक्षात्कार को प्राप्त हो सकता है। ए ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, नॉट इमीडिएट एंड अर्जेंट। ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन, ग्रेजुअली जो है भगवान के साथ संबंध स्थापित करता है। वैदिक साहित्य में इसके उदाहरण भरे पड़े हैं। चारों कुमार पहले निराकार ब्रह्म में स्थित थे, लेकिन क्रमशः भक्ति पद तक उठ गए। जो व्यक्ति निराकार ब्रह्म पद से ऊपर नहीं उठ पाता, उसके नीचे गिरने का डर लगा रहता है, क्योंकि अभी वो भगवान के धाम में नहीं गया है, अभी ब्रह्म ज्योति में ही घूम रहा है, तो उसको नीचे जाने का डर लगा रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, भले ही कोई निराकार ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त कर ले, किंतु इससे ऊपर उठे बिना
तथा परम पुरुष के विषय में सूचना प्राप्त किए बिना उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाती। जब तक भगवान का ज्ञान नहीं प्राप्त कर लेगा, भगवान के बारे में नहीं जान लेगा, तब तक उसकी बुद्धि से मल नहीं निकलेगा, उसके मन से मल नहीं निकलेगा, मतलब उसकी बुद्धि विमल नहीं हो पाएगी। विमल मीन्स मल रहित। अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं की जाती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। भक्ति करनी आवश्यक है, तभी आप ऊपर की पोजीशन में रह पाओगे, वरना आपका डाउनफॉल भी आएगा। वैदिक भाषा में ये भी कहा गया है, रसो व सह रसम हेवाय लब्धवानंदी भक्ति। रस के आगार भगवान कृष्ण को जान लेने पर मनुष्य वास्तव में दिव्य आनंदमय हो जाता है। तैत्तिरीय उपनिषद दूसरा 2.7.1। परमेश्वर 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण है, और जब भक्त परमेश्वर के निकट पहुंचता है तो वह 6 ऐश्वर्यों का आदान प्रदान होता है। 6 ऐश्वर्यों की चर्चा हमने जो है दूसरे अध्याय के तीसरे श्लोक में करी, दूसरे या तीसरे श्लोक में करी। समस्त ज्ञान, समस्त बल, समस्त धन, समस्त बुद्धि, समस्त ऐश्वर्य और समस्त त्याग, ये 6 ऐश्वर्य है भगवान के अंदर। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। इस प्रकार शाश्वत सुख, अविनाशी सुख तथा शाश्वत जीवन भक्ति के साथ साथ चलते हैं। अतः भक्ति में ब्रह्म साक्षात्कार या शाश्वता या अमरता सम्मिलित रहते हैं। भक्ति में प्रवृत्त व्यक्ति में ये पहले से ही प्राप्त रहते हैं। जब आप भक्त हो जाते हो तो आप जो है मृत्युलेस हो गए ना। ये नहीं कि इस जीवन में मृत्यु नहीं आएगी, परंतु बार बार मृत्यु नहीं आएगी। अमर हो जाए। अमर का मतलब ये नहीं है कि आपको मृत्यु ही नहीं आएगी आपकी, मतलब आप अपने समय पे मृत्यु प्राप्त करेंगे, परंतु पुनरअपि जन्मम पुनरअपि मरणम के चक्र से बाहर निकल जाएंगे। जीव यद्यपि स्वभाव से ब्रह्म होता है, लेकिन उसमें भौतिक जगत पर प्रभुत्व जताने की इच्छा बनी रहती है, जिसके कारण वह नीचे गिरता है। टेक्निकली जीव सुपीरियर एनर्जी है और भौतिक प्रकृति इन्फीरियर एनर्जी है, तो सुपीरियर एनर्जी का भौतिक एनर्जी के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, परंतु जीव जो है ऐसे भौतिक एनर्जी के जाल में फंस जाता है कि जीव इन्फीरियर हो जाता है और भौतिक एनर्जी सुपीरियर बन के बैठ जाती है। लेकिन प्रकृति के संसर्ग से वह अपने को तीनों गुणों सतो रजो तथा तमोगुण में बांध लेता है। इन्हीं तीनों गुणों के संसर्ग के कारण उसमें भौतिक जगत का प्रभुत्व जनाने की इच्छा होती है। पूर्ण कृष्ण भावनावृत में भक्ति में प्रवृत्त होने के कारण तुरंत दिव्य पद को प्राप्त होता है। भक्ति में लग जाएगा तो ही विल गेट ट्रांसेंडेंटल पोजीशन, और उसमें भक्ति को वश में करने की जो अवैध इच्छा है वो दूर हो जाती है। अब वो भक्ति को मतलब भौतिक प्रकृति को कंट्रोल नहीं करना चाहता है, अब वो भगवान की सेवा में लगना चाहता है बस। अतः भक्तों की संगति करके भक्ति की 9 विधियों श्रवणम कीर्तनम स्मरणम आदि का अभ्यास करना चाहिए। धीरे धीरे ऐसी संगति से तथा गुरु के प्रभाव से मनुष्य की प्रभुता जताने वाली इच्छा समाप्त हो जाएगी, भौतिक रिश्ता को कंट्रोल करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी, तो वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में दृढ़तापूर्वक स्थित हो सकेगा। इस विधि की संस्तुति इस अध्याय के 22वें श्लोक से लेकर अंतिम श्लोक तक की गई। आपको भगवान की भक्ति में लगना है, वही योग्यता है भगवान के धाम जाने के लिए। भगवान की भक्ति अतीब सरल है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे, श्री विग्रह को अर्पित भोजन का उच्छिष्ट खाए, भगवान के चरण कमलों पर चढ़ाए पुष्पों की सुगंध सूखे, भगवान के लीला स्थलों के दर्शन करे, भगवान के विभिन्न कार्यकलापों और भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़े, सदा हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे और भगवान तथा उन्हें भक्तों के आविर्भाव तथा तिरोधानों वाले मनाने वाले दिनों में उपवास करे। मतलब जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं यहाँ प्रभुपाद ने बता दी, एक एक करके दोबारा से पढ़ते हैं। नंबर 1, मनुष्य को चाहिए कि भगवान की सेवा में लगे। नंबर 2, भगवान को भोग लगा हुआ प्रसाद खाए। नंबर 3, भगवान के चरण कमलों में जो फूल चढ़ते हैं उनको सूंघे। नंबर 4,
भगवान के धामों के लीला स्थलों का दर्शन करे। नंबर 5, भागवत और भगवद गीता पढ़े, भगवान के क्रियाकलाप और भक्तों के साथ प्रेम विनिमय के बारे में पढ़ना चाहिए। नंबर 6, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करे। नंबर 7, भगवान और उनके भक्तों के आविर्भाव और तिरोभाव वाले दिवसों में वो उपवास करें। ये 6 पॉइंट हैं। ऐसा करने से मनुष्य समस्त भौतिक गतिविधियों से विरक्त हो जाएगा। इस प्रकार जो व्यक्ति अपने को ब्रह्म ज्योति या ब्रह्म बोध के विभिन्न प्रकारों में स्थित कर सकता है वो गुणात्मक रूप से भगवान के ही तुल्य है। अब देखिए, अब इसको हम जो है समराइज करते हैं। अमृतस्य, अमृत की प्रतिष्ठा भी मैं हूं। क्या यहाँ स्वर्ग के सुख के बारे में चर्चा है? नो। अब यस्य नाश रहित मोक्ष की चर्चा हो रही है, इंडिस्ट्रक्टिबल मोक्ष। अमृत अश्नुते 13.13 में चर्चा हुई है और 14 के 20वें में चर्चा हुई है। अर्थात गुणातीत भक्त ने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली है, मतलब मृत्यु रहित। 8 गुण जो आत्मा के बताए गए उसमें एक गुण है मृत्यु रहित। तो ये मृत्यु में विजय प्राप्त कर ली है, मतलब बार बार मृत्यु होनी, बार बार जन्म होना नहीं होता। अव्यवस्य, अनचेंजिंग इन हिज स्वरूप। जो स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास का, वो चेंज नहीं। अनचेंजिंग इन हिज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी। मेरे प्रति उसके जो अफेक्शन है, जो प्रेम है, वो चेंज नहीं होता। ये अमृत अविनाशी है, स्वर्गिक नहीं, नाश रहित मोक्ष है। अब आता है शब्द शाश्वतस्य धर्मस्य। I am the basis of eternal method, which is eternally present both in stage of sadhana and perfection. The supreme method is called bhakti. शाश्वत चीज क्या है धर्म के अंदर? भक्ति। जो भी आप साधना करते हैं या अगर सिद्ध हो जाते हैं, दोनों कंडीशन में सुप्रीम चीज क्या है? सुप्रीम चीज है भक्ति। अर्थात भक्ति के बिना ये पॉसिबल नहीं हो पाता। शाश्वतस्य साधन और इसका फल में नित्य स्थित भक्ति नामक परम धर्म की प्रतिष्ठा है। भक्ति इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। अब एकांतिक सुख की बात हो रही है। इस भक्ति के द्वारा उससे प्राप्त होने वाले एकांतिक भक्त संबंध और सुखद से प्रेम की प्रतिष्ठा भी मैं हूँ, उसका आधार मैं हूँ, उसका आश्रय मैं हूँ। इस भक्ति के द्वारा जो फल प्राप्त होता है वो भी मेरे द्वारा ही दिया जा रहा है, उसमें भी मैं हूँ, उसकी प्रतिष्ठा भी मैं हूँ, उसका आधार भी मैं हूँ और उसका आश्रय भी मैं हूँ। अब सुखस्य मतलब आई एम द बेसिस ऑफ हैप्पीनेस ऑफ प्रेमा। कृष्ण प्रेम के अंदर जो हैप्पीनेस है, जो आनंद है, जो सुख है, जो प्रसन्नता है, उसका बेस भी मैं हूँ। और जो एकांत डिवोटी है, तो मतलब मेरे सिवाय किसी और के बारे में नहीं सोचता, वो एकांत डिवोटी को अक्षय सुख की प्राप्ति होती है, आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति होती है। और ये चर्चा आई है 5वें अध्याय के 21वें श्लोक में, 6ठे अध्याय के 21वें श्लोक में और 6ठे अध्याय के 28वें श्लोक में। चूंकि मैं सबका आश्रय हूँ, तो जो मेरी आराधना करता है, मुझ में लीन होने के लिए ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वो ब्रह्म बन जाता है, पर मुझ में लीन नहीं हो पाता, क्योंकि उसका इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस बना रहता है। उसके मन में भाव आता है कि मैं भगवान में लीन हो जाऊँ, पर लीन नहीं होता। शुभाशय चितस्य स्वर्गस्य चलात्मना, विष्णु पुराण 6ठा खंड 7वां अध्याय 74वां श्लोक। तीनों भावनाओं से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चंचल तथा स्थिर रहने वाले चित्त के लिए शुभ आश्रय है। चित्त मन चंचल है, चंचलम ही मना कृष्ण प्रमाथि बलोदा दृढ़म।
मन बहुत चंचल है, अस्थिर है, परंतु अतीत तीनों भावनाओं मतलब सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से अतीत भगवान विष्णु ही योगी जनों की मुक्ति के लिए उनके चित्त के शुभ आश्रय हैं। आश्रय भगवान का है। प्रकृते पुरुषो चैव ब्रह्म व्यापी च स प्रभु यथैक च पुरुषो वासुदेवो व्यवस्थिता। ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण में है। इसमें भगवान एक पुरुष वासुदेव प्रकृति में, जीव में एवं ब्रह्म में स्थित है और ये सब उनके आश्रय है। सब कुछ भगवान के आश्रय है। जगह जगह इसकी चर्चा आई है कि भगवान जो है वो प्रकृति में भी उपस्थित है, जीव में भी उपस्थित है और ब्रह्म में भी उपस्थित है। भगवान सब जगह उपस्थित है क्योंकि सब कुछ उन्हीं के आश्रय में है। यथा च्युतय तुम परतय परस्मात् स ब्रह्मभूतात् परत परात्मा। फिर विष्णु धर्म में 26वें खंड में और 13वें श्लोक में चर्चा आ रही है। जैसे अच्युत परमात्मा सबसे सुपीरियर परम है, वह ब्रह्म से भी परम है, ब्रह्म ज्योति से भी परम है। ये भगवान इज द सुप्रीम। तत्परम परमम ब्रह्म सर्वम विभाजते जगत ममैव तद्धाने वो तेजो ज्ञातुम अर्हसि भारत। हरिवंश विष्णु पुराण 14वां श्लोक। परम ब्रह्म सारे जगत को प्रकाशित करता है। तुम ये जान लो ये ब्रह्म मेरे ही आश्रय में है, ब्रह्म मेरा ही आश्रय है। उसके बाद चर्चा आती है यस्य प्रभा प्रभवतः जगत अंड कोटि कोटि अशेष वसद्वा आति विभूति भिन्नम तद्ब्रह्म निष्कलम अनंतम अशिष्य भूतम गोविंदमादि पुरुषाम तमहम भजामि। ब्रह्म संहिता 5वां अध्याय 40वां श्लोक। जिनकी प्रभा मतलब जिनका औरा कहते हैं, उपनिषदों में वर्णित निर्विशेष ब्रह्म का स्रोत है, मतलब निर्विशेष ब्रह्म उनसे प्रकट हो रहा है तथा करोड़ों ब्रह्मांडों में अनंत विभूतियों के रूप में भेद को प्राप्त होने के नाते निर्विच्छिन्न पूर्ण अनंत सत्य के रूप में प्रकट हैं। उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं भजन करते हैं। सब कुछ उनके आश्रय है, सब कुछ उन्हीं के आश्रय में है। उसके बाद तैतरीय ब्रह्मानंद तैतरीय उपनिषद ब्रह्मानंद वल्ली 7वां अनुवाक श्लोक संख्या 1। रसो वैसे रसम ही एवायम लब्धवा आनंदी भवती। परम परमात्मा सचमुच रस स्वरूप है, आनंदमय है। यही वास्तविक आनंद है क्योंकि अनादि काल से जन्म मृत्यु रूपी घोर दुख का अनुभव करने वाला ये जीवात्मा इस रसमय परम ब्रह्म को पाकर ही आनंद युक्त होता है। आनंद युक्त कब बनोगे? जब भगवान को प्राप्त कर लोगे। और भगवान को प्राप्त करना है उसके लिए रास्ता क्या है? भक्ति योग। और अविचलित भाव से किसी और की भक्ति नहीं करनी है, भक्ति में विचलित नहीं होना है, केवल भगवान की भक्ति करनी है। दैट्स ऑल। तो आज इतना ही। 14वां अध्याय आज समाप्त होता है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय प्रकृति के 3 गुण का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अब किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। मोस्ट वेलकम टू आस्क। इसका मैं प्रॉमिस नहीं करता हूँ मैं कब पेश करूँगा, कब भेजूँगा, पर इसका जो है मेरे को बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं, बहुत सारे वीडियोस अपलोड करने वाले हैं। जब सब अपलोड हो जाएंगे, जब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, घंटी नहीं बजाई है, लिंक नहीं आपको पहुँचेगा, आपको हर बार नया वीडियो मिलते ही आपके पास मैसेज नहीं आएगा। आपको मैसेज लेना है तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। उसमें वो घंटी बजती है, मुझे नहीं मालूम क्या होता है, बेल रिंग होती है, बेल बजानी पड़ेगी, जिससे कि आपका जो है कनेक्शन बन जाए और आपको हमेशा जैसी वीडियो पोस्ट होगा आपके पास मैसेज आ जाएगा। यू विल गेट दैट मैसेज। यस प्रभु। यस प्रभु जी पूछिए। प्रभु जी मेरा प्रश्न 7वें अध्याय के 21वें श्लोक से है। पहले आज की तो चर्चा कर लो।
क्या प्रश्न है 7वें अध्याय के 30वें श्लोक में? वही उसमें एक लाइन है कि भगवान सबों को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, चाहे कोई कुछ करे, कि उनका अंतिम उपदेश हमें भगवद गीता में प्राप्त होता है। तो प्रभु जी ये पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं, और हमने बहुत जगह सुना है कि आंशिक जीव के पास आंशिक स्वतंत्रता है, तो उसको कैसे समझें? कौन से पैराग्राफ की कौन सी लाइन है? 21वें श्लोक का 9वीं लाइन है। पैराग्राफ नंबर 1 है कि पैराग्राफ नंबर 2 है? पहला पैराग्राफ का 9वीं लाइन। उसमें 9 लाइनें है ही नहीं। कौन सा श्लोक है? 7वें अध्याय का 21वां श्लोक 21। हाँ जी। हाँ जी, यहाँ भगवान कह रहे हैं कि वे सबको पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करते हैं। इसमें कंफ्यूजन क्या है? हमने कई जगह सुना कि जीव के पास आंशिक स्वतंत्रता है। किसने कहा? तो ये किसने कहा कि उसके पास आंशिक स्वतंत्रता है? ये वाला स्टेटमेंट कहाँ लिखा हुआ है? ये सुना हुआ स्टेटमेंट है। सुना हुआ है ना, तो उसको भूल जाओ। भगवान ने जीव को कहा है, आई एम ग्रांटिंग यू इंडिपेंडेंस ऑफ फ्री विल, इंडिपेंडेंस ऑफ इच्छा। जैसी तेरी इच्छा हो तू वैसा कर। तो पूर्ण स्वतंत्रता दी हुई है, अधूरी नहीं है। भगवान फिर कहते हैं, अगर मैंने तुझे अधूरी स्वतंत्रता देता तो स्वतंत्रता का अर्थ ही क्या होता है? फिर तो आधी चीज़ें मेरे कंट्रोल में हो जाती। नो, I have given you full liberty to act the way you like. Choice is yours. You can act the way you like. Nobody stops you from performing action. Action आपका है, आप जैसे भी करना चाहें। अपना ऑडियो ऑफ कर लो। उठा दे दिया। और कोई प्रश्न? पीछे हाँ जी, किसी का सवाल है? उर्मिल गुप्ता जी आपका सवाल, मंजू जी आपका सवाल, आदनी माता जी, कृष्णा दास गुप्ता, सुषमा कौशिक, कृष्णा बंधु, भावना मेहदी रत्ता, सचिन शर्मा, धारित्री माता जी, संदीप शर्मा, पिंकी, अनघा आराध्या माता, निशा माता, सपना माता, अंजू माता, अशोक कृष्णात्री। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी बोलिए। आज जो प्रभु जी 2 श्लोक की लैंग्वेज तो उनकी थोड़ी टफ थी, बाकी उनका जो सार था कि भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, सिर्फ भक्ति ही है जिससे हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, तो सार तो समझ में आ गया, बस लैंग्वेज थोड़ी सी आज टफ थी। देखिए ऐसा है कि हमने जो भी लैंग्वेज टफ थी उसको समझाया, परपट की एक एक लाइन समझाई, उसके बाद आपको उसको समराइज भी किया है, आपको उपनिषद से भी बहुत सारा ज्ञान दिया है। समझने की बात है कि इन लेक्चर्स को आपको बार बार सुनना पड़ेगा, एक बार सुनने से बात नहीं बनेगी। जी बिल्कुल, इसलिए
मुझे दोबारा सुनना पड़ेगा? बार बार सुनना पड़ेगा, एक बार नहीं कई बार सुनना पड़ेगा, तब बात जाके समझ में आएगी, ऐसे समझ में नहीं आएगी। चलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस माता जी, पूछिए। प्रभु जी, ये जो आपने बताया ब्रह्मभूत वाले 8 गुणों वाली शाश्वत स्थिति को प्राप्त कर लेता है, प्रभु जी 8 गुण कौन से बताए थे आपने? आपको बताया तो है, कम से कम 10 बार बता दिया, 10 टाइम्स। पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में, उससे पिछले लेक्चर में, वाले श्लोकों में है वही वाले प्रभु जी। आपको एक बार थोड़ा बताया है। जो पिछले श्लोकों में है प्रभु जी वही वाले, आसक्ति और मोह की उपस्थिति होने पे घृणा न करना, वही सब। वो तो मैंने नहीं बताया आपको, अब ध्यान नहीं देते हो ना माता जी, सबसे बड़ी समस्या ये है, मन कहीं और रहता है। प्रभु जी लिखने वाले थे, लिख रहे थे तभी हमें छूट जाता है। आप लिखिए मत, इसको दोबारा सुनिए, तीसरी बार सुनिए। आप जो है किचन में खाना बनाइए, लेक्चर लगा दीजिए यूट्यूब पे, सुनते रहिए। इसमें जो 8 गुण है, फिर मैं आपको बताऊंगा, फिर बोलेगे मैं लिख नहीं पाई। नहीं, अभी लिखने का टाइम नहीं है, ये बात आप लेके चलिएगा कि अभी लिखने का टाइम नहीं है। धर्माधर्म से शून्य, पाप रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजनिच्छा रहित, पिपासा शून्य, शोक रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प, 8 गुण है। फिर दोबारा दोहराता हूँ, धर्माधर्म से शून्य अर्थात पाप रहित, मृत्यु रहित, जरा रहित, भोजनिच्छा रहित, पिपासा शून्य, शोक रहित, सत्य काम, सत्य संकल्प। कौन से श्लोक में प्रभु जी? ये प्रभु जी श्लोक में नहीं है, ये इनडायरेक्ट लाइन दी हुई है प्रभुपाद ने, आज के श्लोक के अंदर भी चर्चा आई है। आप 14वें अध्याय के अंदर जब पढ़ेंगे तो यहाँ पर भी चर्चा आ रही है गुणों के बारे में। राजा का सेवक लगभग राजा के ही समान पद का भोग करता है। पद तो जो भगवान का है, पोजीशन है, वही पोजीशन हमारी भी है, वही गुण उनके पास है, वही गुण हमारे पास भी है। तो अतः ब्रह्म पद तक उठ जाने के बाद यदि भगवान की भक्ति नहीं गिरती तो नीचे गिरने का भय बना रहता है। उसके बाद 26वें श्लोक में चर्चा आ रही है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यष्टित्व का अंतर बना रहता है, अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। ये गुण जो है एकदम दोनों के बराबर हैं, एक में सूक्ष्म मात्रा में है, एक में असीम मात्रा में है। इसका इनडायरेक्ट रेफरेंस है। अब डायरेक्ट रेफरेंस जब ढूंढा तो छांदोग्य उपनिषद में जा पहुंचे, वहाँ पता लगा कि भगवान के गुण बराबर हैं। कौन से गुण हैं जिनमें भगवान और जीव एक समान है, और जब वो गुण प्राप्त कर लेगा जो ढके हुए हैं, जब वो एक्सपोज हो जाएंगे, मैनिफेस्ट हो जाएंगे, तब वो भगवत धाम जाने में सक्षम हो पाएंगे। यस, सपना माता जी का हाथ खड़ा है, बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, मैं ना मंदिर चली गई थी और वहाँ पे प्रोग्राम था आज बलराम जयंती का, इसलिए मेरा जी आज ये लेक्चर रह गया। अभी मैंने आके ऑन किया। कोई बात नहीं माता जी, जितना सुन लिया उतना अच्छा। प्रभु जी ये कुछ भी नहीं सुना, यही वाली एक लाइन सुनी है जो आप बोल रहे कोई बात नहीं, आपकी किस्मत। प्रभु जी ग्रुप में आएगा ये वाला लेक्चर? कोशिश करेंगे, डालेंगे। हाँ जी ठीक है प्रभु जी। और कोई?
दोबारा से नाम दोहराता हूँ। सुषमा कौशिक, अंजू, भावना मेहदी दत्ता, अभी साहू, सचिन शर्मा, धारित्री माता जी, संदीप शर्मा, पिंकी चुग, अनगा आराध्या माता जी, निशा माता जी, अंकित त्यागी। किसी का कोई प्रश्न है? नहीं है तो फिर इसको समाप्त करते हैं आज सेशन। अगली बार जो है 15वां अध्याय शुरू करेंगे। Recording.